श्री मैं संजीव कुमार आज चरक संहिता के 5वें अंश को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस दिव्य पुस्तक के शुभा संशक हैं वैद्य सम्राट श्री सत्यनारायण शास्त्री पद्मभूषण। व्याख्याकार हैं पंडित काशीनाथ पांडे, डॉक्टर गोरखनाथ चतुर्वेदी। संपादक मंडल पंडित राजेश्वर दत्त शास्त्री, पंडित यदुनंदन उपाध्याय, पंडित गंगा सहाय पांडे, डॉक्टर बनारसी दास गुप्त, पंडित ब्रह्मशंकर मिश्र विशक्त। आधारणीय वेग वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन सप्रेसिबल अर्ज। 13 अधारणीय वेग बुद्धिमान व्यक्तियों को आए हुए मूत्र, पुरीस, रेतस, वात, अपान वायु, वमन, छींक, डकार, जम्हाई, भूख, प्यास, आंसू, निद्रा और परिश्रम से उत्पन्न श्वास के वेगों को नहीं रोकना चाहिए। धारणीय वेग वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्रेसिबल अर्ज। धारणीय वेग का सैद्धांतिक आधार जीवितावस्था में और मृत्यु के पश्चात जन्मांतर में भी अपना हित चाहने वाले व्यक्तियों को निषिद्ध, सहसा तथा मन, वचन एवं शरीर के निंदित कर्मों के वेगों को रोकना चाहिए। सहसा कार्य करने को विपत्ति का मूल माना गया है। अस्वस्थ मानसिक तथा वाचिक वेग को न रोकने से मानस रोगों के होने की अधिक संभावना रहती है। बुरे मानसिक धारणीय वेग लोभ, शोक, भय, क्रोध, अहंकार, निर्लज्जता, ईर्ष्या, अतिराग, अभिद्या अर्थात दूसरे का धन लेने की इच्छा आदि मानस वेगों को रोकना चाहिए। बुरे वाचिक धारणीय वेग अत्यंत कठोर वचन, चुगलखोरी, झूठ बोलना और अकाल युक्त वचन, इनके वेगों को धारण करना चाहिए। अस्वस्थ शारीरिक धारणीय वेग दूसरों को पीड़ा देने वाले शरीर के कर्म, पर स्त्री संभोग, चोरी और हिंसा से उत्पन्न वेगों को रोकना चाहिए। उपर्युक्त वेग धारण से लाभ, इस प्रकार के नियमों के पालन से मनुष्यों के मन, वचन और कर्म पाप रहित हो जाते हैं, जिससे वह पुरुष पुण्य का भागी होता है तथा सुखपूर्वक धर्म, अर्थ और काम को प्राप्त कर उसके फलों का उपभोग करता है। व्यायाम वर्णन, एक्सरसाइज। व्यायाम की परिभाषा शरीर की जो चेष्टा मन के अनुकूल, शरीर में स्थिरता लाने वाली और बल बढ़ाने वाली हो, उसे शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज कहा जाता है। इसे
उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। व्यायाम से लाभ। व्यायाम करने से देह में हल्कापन, काम करने की शक्ति, शरीर में स्थिरता, दुख सहने की क्षमता, वृद्ध दोषों की क्षीणता और अग्नि की वृद्धि होती है। स्वस्थ मनुष्य को भोजन के पूर्ण रूप से पच जाने पर व्यायाम करना चाहिए। इससे कफजन्य रोग नहीं होते। अधिक व्यायाम से हानि। मात्रा से अधिक व्यायाम करने के कारण थकावट, क्लम बिना परिश्रम का थकावट, रस आदि धातुओं का क्षय, प्यास की अधिकता, रक्त पित्त रोग, प्रतमक श्वास, कास ज्वर और वमन रोग हो जाते हैं। निम्नांकित का अधिक सेवन न करें। व्यायाम, हंसना, अधिक बोलना, रास्ता चलना, मैथुन, जागना आदि। कर्म यदि अभ्यास करने से उचित सातम्य हो गया हो तो भी बुद्धिमान व्यक्ति को इनका सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति उपर्युक्त का पालन नहीं करता तो वह उसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जैसे हाथी को खींचने से सिंह की मृत्यु हो जाती है। अर्थात शक्तिशाली व्यक्तियों को भी अति परिश्रम नहीं करना चाहिए। व्यायाम के अयोग्य पुरुष। जो व्यक्ति अधिक मैथुन, अधिक भार वहन, अधिक रास्ता चलने से व्यक्ति कृश हो गया है तथा क्रोध, शोक, भय और परिश्रम से आक्रांत है एवं बालक, वृद्ध और प्रबल वात प्रकृति वाले, उच्च स्वर से बहुत बोलने वाले, भूख एवं पिपासा से पीड़ित हैं, ऐसे व्यक्तियों को व्यायाम नहीं करना चाहिए। हिताहित के सेवन तथा त्याग विधि का वर्णन। मेथड ऑफ ग्रेजुअल एक्वायरमेंट ऑफ होलसम एंड विथड्रॉल ऑफ अनहोलसम हैबिट्स। पादांशिक का वर्णन। बुद्धिमान मनुष्यों के लिए यह उचित है यदि अभ्यास से अहितकर वस्तु उचित सातम्य हो गई हो तो भी उससे क्रमशः विरत हो जाए, अर्थात क्रमशः उसे छोड़ दें और उस अहित सातम्य के स्थान पर हितकर वस्तुओं का क्रमशः सेवन करें। पादांशिक क्रम के सेवन और त्याग में 1 दिन, बाद में 2 दिन और पुनः 3 दिन का अंतर देकर सेवन और त्याग किया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।